यहाँ पे सारी चीज़ें जो 11 पेज हैं वो 11 पेज इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला है स्कूल विवरण, फिर है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण, फिर है एकेडमिक प्रोफाइल, फिर है एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षक और छात्र डिटेल, प्रयोगशाला और उपकरण, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया, शासन और निगरानी, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुदान और वित्तीय सहायता। तो ये 11 टॉपिक पे 11 पेज हैं। इन 11 पेजों को हमने यहाँ पे पूरी तरह से भर दिया है। 11 पेजों के सेंसस एप्लीकेशन को भरने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले गूगल पे टाइप कर देना है schoolcensus.mvibe.com। ये हम जैसे ही इस पे टाइप कर देंगे तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। जैसे ही पेज ओपन होगा तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी जिसे हम इस पर दर्ज कर देंगे और फिर उसे सत्यापित कर देंगे, यानी कि वेरीफाई कर देंगे। हमने OTP दर्ज की और जैसे हमने OTP दर्ज की तो सीधे ये वाला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्योंकि इस पर मैं 2-3 पेज कल भर चुका था तो अब ये यानी कि 27% ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसी के आगे से यहाँ पर ये बढ़ेगा। अगर आपके केस में अगर आप फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे या फिर UDICE कोड दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम इत्यादि दिखाई देगा और फिर आपने जो ये एरो है इस वाले एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज ओपन हो जाएंगे सब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपके यहाँ पर विद्यालय का नाम शो करेगा तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे और जो ये 0% लिखा हुआ है यहाँ पर जो एरो है आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे आगे। तो हमने देखिए इस एरो पे जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। इसमें कुछ डिटेल मांगी गई है तो उन डिटेल को हमने भरना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड मार्क में है, रेड स्टार है, ये मैंडेटरी होता है, यानी कि आवश्यक होता है भरना। जहाँ पे रेड स्टार नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ देना है। और स्कूल मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। बात आती है स्कूल ईमेल आईडी। तो यहाँ पे स्कूल की जो ईमेल आईडी होगी उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। नीचे जाके इसे सेव करें और जारी रखे पे जाना है। इधर सारे जगह देख सकते हैं ग्रीन टिक हो चुके हैं। बाद आप सबसे ऊपर देख सकते हैं चरण 2 यानी कि स्टेप 2, 11वें पेज का दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो कुल मिला के 11 पेज ओपन होंगे। तो इसमें कह रहा है कि कन्फर्म द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये कह रहा है ICT विवरण कन्फर्म करें और अपने शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग और AI रिकमेंडेड शिक्षण गतिविधियों द्वारा सशक्त बनाएं। यहाँ पे हमने ठीक है यानी कि ओके पे क्लिक कर देना है। क्योंकि इस पे मैं 2-3 पेज कल भर चुका था तो अब ये यानी कि 27% ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसी के आगे से यहाँ पर ये बढ़ेगा। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 पेजों को पहले ही ऑलरेडी भर चुका हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे चरण 3, 11 का चरण 3 यानी कि 11 पेज में से थर्ड पेज यहाँ पे ओपन हुआ है और ये मैंने आधा भरा हुआ था। तो अब मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। थर्ड पेज है, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा सब एक एक करके पूरे 11 पेज होंगे। आप देख लीजिए, आपसे संबंधित जो जरूरी यहाँ पे डिटेल मांगी गई है जो है आप उसे भर देंगे, जो नहीं आप उसे स्किप करते जाएंगे। बस ध्यान रहे जो ये रेड स्टार में है तो रेड स्टार वाला भरना कंपलसरी होता है और जो रेड स्टार में नहीं आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी में अपने सारे पेज भर करके फिर लास्ट पेज में आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से फाइनल में इसमें क्या करना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्कूल में शिक्षण का माध्यम हिंदी हो गया पहला, फिर अंग्रेजी और संस्कृत। हमने यहाँ पे 3 लेकिन जो मेन है वो है हिंदी। उसके बाद ये पूछा कि एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा, अधिकतम 3 भाषाएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस जगह में इसको हिंदी करते हैं क्योंकि फर्स्ट भाषा ये हिंदी है। तो कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ चूँकि 9th और 10th है इसलिए हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे 9th और 10th। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया 9 और फिर सेलेक्ट कर दिया 10। तो यानी कि 2 कक्षाओं में हिंदी भाषा विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। तो भाषा 2 में हम यहाँ पे कर देते हैं अंग्रेजी, और अंग्रेजी भी हमारी 2 कक्षाओं में पढ़ाई जाती है विषय के रूप में, वो है 9th और 10th। संस्कृत को सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी हम क्लास सेलेक्ट करेंगे 9th और 10th। जिन जिन कक्षाओं में ये भाषाएं विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं तो उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक हो चुका है ठीक। अब बात आती है कि जब तक ये वाला हिस्सा सेव और जारी रखे
ब्लू कलर में नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जिसके कारण कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गणित बोर्ड, अब यहाँ पे हमने उच्च माध्यमिक के लिए भी कर देंगे स्टेट बोर्ड, ये मैंने छोड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक लगते जा रहे। फिर क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो हम इसको कर देंगे हाँ। अब देखते हैं, तो यहाँ पर चूँकि हमने सारे सेक्शन यहाँ पे कवर कर दिए हैं तो ये वाला सेक्शन हो चुका सेव करें और जारी रखें, यानी कि सेव एंड कंटिन्यू। चरण 4 हमारे सामने ओपन हो गया, यानी कि चौथा पेज ओपन हो गया है। तो एक एक करके यहाँ पे 11 पेज ओपन होंगे। हम वांछित सूचनाओं को इस पर भरते जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करते रहेंगे। दिखाता हूँ यहाँ 7 की जगह में एक बार इसको हम 6 कर दें, जो एक्चुअल में यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे कुल टीचर में भी कर देंगे हम यहाँ पे 6। जैसे ही हमने यहाँ पे कुल टीचर, तो ये कह रहा है कि नियमित और गैर नियमित शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या विषयवार शिक्षकों की कुल संख्या के साथ मेल होना चाहिए। तो विषयवार शिक्षकों की संख्या हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर हमने कर दिया इसको 5। तो ये हो जाएगा कुल टीचर की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 6। अब यहाँ तो 6 हो गया हाँ, तो अब ये सही हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है आपके यहाँ नियमित टीचिंग स्टाफ जितना होगा, जैसे हमारे यहाँ 6 है, एक का ट्रांसफ़र हो गया था, गैर नियमित टीचिंग स्टाफ 0 और कुल टीचर हैं 6। उसके बाद इनकी संख्या और ये इनकी संख्या मैच होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज में गणित में यहाँ पे 0 है क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, विज्ञान में 1 है, सामाजिक विज्ञान में 1 है, इनके अलावा 5 अन्य हैं। यहाँ पे 5 अन्य ना करके 4 आ जाएगा फिर ये अन्य में। अब यहाँ पे अन्य में 4 आ गया है, तो 4 और 2 ये कुल टीचर हो गए 6 होने के बाद बात आती है वही जो बार बार रिपीट हो रहा था कि स्मार्टफोन किन किन टीचर्स पे है, स्कूल में कितनों के पास है, घर पे किसके पास है, ये चीज़ें आप देख करके भरते जाना। फिर यहाँ पे छात्रों का विवरण लिखना है क्लास वाइज, तो ग्रेड 1 2 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कितने कितने छात्र। तो यहाँ पे जो भी जिस क्लास में आपके छात्र है वो लिख देना, लास्ट में टोटल भी यहाँ पे अपने हाथ से एडिट कर देना। फिर उसके बाद सेव करें और जारी रखे पे क्लिक करना है। ये करा आपने आधा हिस्सा कवर कर लिया है। 70% स्कूलों ने सत्यापन पूरा कर लिया है और अपने स्कूल में शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रोडक्ट अपनाने के लिए तैयार हैं। तो हमने यहाँ पे कर देना है ठीक है। फिर देख सकते हैं पेज नंबर 6 यानी कि चरण 6 में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। जो भी चीज़ें आपसे संबंधित होगी वो आप हाँ या नहीं में उसको जवाब दे देंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं। ये केवल उच्चतर माध्यमिक वर्गों के लिए यानी कि इंटरमीडिएट वालों के लिए है, हमारा हाई स्कूल तक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं होगा, और जैसे ये ग्रीन टिक नहीं होगा तो फिर हम नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ सब जगह हाई स्कूल होने के नाते हमने यहाँ पे लिख दिया प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद फिर विज्ञान किट है, गणित किट है, जो भी है या नहीं उसे कर देना। लास्ट में है बायोमेट्रिक डिवाइस, तो हमने कर दिया हाँ। और इसमें ऑप्शन है कि चालू हालत में नहीं है हाँ, लेकिन फंक्शनल नहीं है, लेकिन हमने कर दिया हाँ और उसे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर पेज नंबर है 7वें नंबर पेज में है कि क्या विद्यालय आपका आवासीय है। तो हमारा विद्यालय गैर आवासीय है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया गैर आवासीय। ठीक, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या सभी मौसम में सड़कों के माध्यम से विद्यालय पहुँचा जा सकता है। तो हमारे यहाँ नहीं है। क्या स्कूल में मल्टी क्लास यूनिट है, यानी कि कई क्लासों के साथ पढ़ाने की फैसिलिटी है। तो हमने कर दिया नहीं। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए। और ये कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कक्षाएं, तो हमारे यहाँ 2 कक्षाएं जो जिसमें हम शिक्षण कराते हैं। और क्या कक्षा निर्माणाधीन कितनी है, तो 0, क्योंकि नई बिल्डिंग है। टूटी फूटी अवस्था में कक्षाएं, तो ये भी हो गया हमारा 0। फिर कह रहे बेहतर स्थिति में कक्षाओं की संख्या, तो 2, और आंशिक रूप से पक्का कच्चा या टेंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 कर दिया। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों की कुल संख्या, तो ये 4 हैं, उसके अलावा 2 कक्षाओं के अलावा। और बिजली की उपलब्धता है और सोलर पैनल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करते रहें। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो अब ये अगला चरण है, चरण 8 यानी कि 8वां नंबर का पेज। करे हर छात्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए AI रिकमेंडेड रेमेडियल एक्शन पाएँ। तो इसमें देख लीजिए आप पे जो चीज़ है, क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CC पद्धति लागू, जैसे 1 से 8 तक तो होता है और 9 से 12 तक के लिए अलग से नहीं है। तो आप देख लीजिए जो भी आप पे लागू होगा। करें वर्ष के दौरान किए गए आंकलन की संख्या, प्राथमिक में कितने 0, हमारे यहाँ जो कक्षा है नहीं उच्च प्राथमिक में 0 है। तो आंकलन मतलब हमने उनका कितनी बार मूल्यांकन किया है, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, मासिक टेस्ट कितनी बार लिया हो, इस तरीके से कोई भी हमने उनका आंकलन किया। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया है। और क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो इसको आप हाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे असेसमेंट के
किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्कूल के द्वारा किया जा रहा है एकेडमिक इंटरवेंशन। यहाँ पे वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या तो 1। इस प्रकार से आप देख लीजिए, जो भी चीज़ आप पे लागू होगी आप उसको हाँ नहीं कर दीजिए और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चरण नंबर 9 यानी कि पेज नंबर 9 ओपन हो चुका है। अभिभावकों से संपर्क में रहें और छात्रों के प्रदर्शन को उनके साथ डिजिटल रूप में शेयर करें, ये है इसमें। और यहाँ पे क्या स्कूल RTE अधिनियम की धारा के तहत तो 8 तक होता है, मतलब कि 25% आरक्षण मिलता है, तो एडिशन में तो वो 8 तक लागू होता है, इसलिए हमारे यहाँ 9, 10 तो हमने यहाँ पे नहीं कर दिया और आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। फिर पिछले शैक्षणिक वर्षों में SMC SMDC की बैठकों की संख्या 4 और यहाँ पे क्या ACT गठित है यानी कि अकादमिक समिति है गठित है, हाँ। अभिभावक संघ की PTA का गठन किया गया, हाँ। तो आप ये देखते जाइए और कितनी कितनी मीटिंग होती है, ये सब करने के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब जैसे आपने ये 9 स्टेप पूरे कर दिए तो उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपके स्कूल की प्रत्येक जानकारी हमारे रिकमेंडेशन को अधिक शक्तिशाली और उपयोगी बनाने में मदद करेगी, और हमने यहाँ पे कर देना है ठीक है। यहाँ पे लिखा 2 और स्टेप बाकी हैं, तो 9 स्टेप हमारे पूरे हो गए। अब ये शुरू हो चुका है 10वां। तो जो 10वां नंबर का पेज है तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ खैर 9, 10 कोई पिछली बार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हुई थी, तो हमने यहाँ पे हाँ कर दिया है। और चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई हैं? तो इसकी तो अभी हुई है, अभी मतलब आप ये मान के चलिए जुलाई में, तो हमने यहाँ पे जुलाई लिख दिया है। आप इन चीज़ों को देखते जाइए, जो आप पे लागू होगा। लाइब्रेरी है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या भरनी है। बुक बैंक है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ये सारी चीज़ें देख करके फिर इसे भी आप सेव और कंटिन्यू करें। अब इसके बाद अंतिम चरण है चरण नंबर 11। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं क्या स्कूल को प्रथम स्तर के काउंसलरों पर काम करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है तो नहीं। स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता गैर सरकारी संगठन NGO द्वारा तो नहीं, और मतलब गैर सरकारी संगठन के द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है हमारे विद्यालय को, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU, तो यहाँ पे हमने, आप देख लीजिए आपके यहाँ जो चीज़ लागू होगी हाँ कर दिए, जो चीज़ नहीं होगी तो ना कर दिए। कम्युनिटी में आप इसको हाँ कर दें। अन्य लोगों की भी सहायता ली जाती है स्कूल से संबंधित कार्यों के लिए कई बार। अब अन्य में हम इसको नहीं कर देंगे। उसके बाद सेव और कंटिन्यू कर दें। तो करें सेव करें और जारी रखें बटन को क्लिक करने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सत्यापित हैं, यानी कि उस पर ग्रीन टिक लगा है। उसी के बाद ये टैब ऑन होगा और हमने यहाँ पे कर दिया सेव करें और जारी रखें। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा रहा है। कह रहे कि आपके बदलाव सफलतापूर्वक सेव कर लिए गए हैं। हमारे AI आधारित रिकमेंडेशन इंजन ने आपके द्वारा सत्यापित की गई जानकारी का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है और हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है होम पेज पर जाएं। तो ये प्रोसेस हो चुका है हमारा कंप्लीट, अर्थात एक प्रिंसिपल के द्वारा जो कार्य कंप्लीट करना है वो कार्य हमारे यहाँ पर एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये हमारा होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% ये चीज़ें हमारे द्वारा इसको फिल कर दी गई हैं। एक बार हम पुनः अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक बार पुनः इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो 11 पेज हैं वो 11 पेज इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला है स्कूल विवरण, फिर है ICT इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण, फिर है एकेडमिक प्रोफाइल, फिर है एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षक और छात्र डिटेल, प्रयोगशाला और उपकरण, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया, शासन और निगरानी, शिक्षण अधिगम सामग्री, अनुदान और वित्तीय सहायता। तो ये 11 टॉपिक पे 11 पेज हैं। इन 11 पेजों को हमने यहाँ पे पूरी तरह से भर दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ एडिट इत्यादि करना है तो देखते इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे साइड पे जाएंगे और जो एरो बने हुए हैं इस पर क्लिक करेंगे, तब देखते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि AI रिकमेंडेड ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सॉल्यूशन पाने के लिए अपने स्कूल के विवरण को सत्यापित करें। तो हम यदि यहाँ पे जाते ठीक है, तो ठीक है भाई, जब हम क्लिक करेंगे तो कहने का तात्पर्य है हम यहाँ पर जाकर के दोबारा से इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस पर हम चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करने के बाद
आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई एंट्री मिसमैच हो गई है, गलत एंट्री हो गई, तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद यहाँ पर हम इसे सेव करें और जारी रखें पे जा करके क्लिक कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ICT विवरण कंफर्म करें और अपने शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग और AI रिकमेंडेड शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा सशक्त बनाए, तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये दूसरा पेज इसने ओपन कर दिया है। तो हालांकि हम यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके थे, तो अब हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। देख करके हम चाहे तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करें, जारी करें, इस पर दबाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते सबसे लास्ट वाला पेज तक ओपन होगा। तो फिलहाल चूँकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पहले ही भर चुके थे, तो एक बार मैं सबको सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से हम होम पेज पे चले जाएंगे। अब चूँकि एक को हमने एडिट कर दिया है, तो एडिट करने के बाद एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमें फिर से 11 पेजों को सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर कहीं पर आपको कुछ एडिट करना है तो आप सिर्फ उसी पोर्शन को एडिट करें, और लेकिन अब इसको आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे भरी हुई है। क्योंकि तब तक ये यहाँ पे बता रहा है कि कितना, ये 9 चरण हमारे हो चुके हैं। जब तक 11 चरण दोबारा से पूरे नहीं होंगे तब तक फिर ये होम पेज पे नहीं जा पाएंगे। फिर से कह रहा है कि 2 स्टेप बाकी हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ आजमा करके ही पता चलता है कि क्या इसमें सही क्या गलत है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं 11वें नंबर पे। दोबारा से हमने कर दिया ऐसे सेव एंड जारी रखें, फिर से वही चीज़ें कर रहा है और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं होम पेज पर जाएं। तो कहने का मतलब आप कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके द्वारा कोई एंट्री गलत यहाँ पर एंटर कर दी गई है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो हमारा ये कार्य हो चुका है एकदम से कंप्लीट। और धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने बड़ी तन्मयता के साथ में ये वीडियो देखा। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।